Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, now we discuss about supporter of communication. और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन. द सब्सटेंस दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे सब्सटेंस जो जलने में, ज्वलन की प्रक्रिया में सहायक हैं, जो ज्वलन की प्रक्रिया में क्या है, सहायक हैं, उन्हें हम सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी ज्वलन प्रक्रिया में ऑक्सीजन सहायक है. कम्युनिकेशन इज इन फैक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस. कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस है, जिससे क्या होता है, गिव हीट एंड लाइट, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टॉप, ज्वलन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे. दस द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, इसेंशियल है फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस, जिससे कि कोई भी जल सके, ज्वलन प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो सके. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं सपोर्टर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑक्सीजन है. इग्निशियस टेम्परेचर, जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो क्या है. डू यू थिंक दैट अ पीस ऑफ पेपर विल बर्न ऑन इट्स ओवन और अ कैंडल विल गेट लाइटेड बाई इटसेल्फ. क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर खुद से क्यों नहीं जलने लगता है, या मोमबत्ती अपने आप क्यों नहीं लाइट देने लगती है, खुद से क्यों नहीं जलने लगती है. अ सब्सटेंस कैच फायर ओनली, इग्निशियस टेम्परेचर का मतलब वो है कम से कम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, वो है कम से कम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले. अ सब्सटेंस कैच फायर ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर. ऐसा सब्सटेंस मतलब कैच फायर, जो आग पकड़ ले, ओनली व्हेन इट इज हीटेड, जब उसे हीट किया जाए, टू अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर. कॉल्ड इग्निशियन और किंडलिंग टेम्परेचर, उसे इग्निशियन और किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिविटी नंबर 3, टू शो दैट अटेनमेंट ऑफ इग्निशियन टेम्परेचर इज नेसेसरी टू बर्न अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक इग्निशियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, और इग्निशियस टेम्परेचर तो आपको पता है, वह फिक्स टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु जलने लगती है. टेक 2 अनयूज्ड पेपर कप, 2 पेपर कप आप लीजिए. होल्ड ऑन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, और बर्नर के ऊपर क्या कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए. द कप कैच फायर एट वंस, यानी कि जो आपके ये पेपर के जो कप हैं ये आग पकड़ लेंगे. प्लेस द कप ऑन अ वायर मैस एंड हीट इट यूजिंग अ बर्नर. ठीक है, जब आप इसे हीट करेंगे. इन दिस केस व्हेन अ कप इज हीटेड, जब कप हीट हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप राइज एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट बॉइलिंग. तो दोनों ही पेपर कप हैं, एक में आपने वाटर लिया हुआ है और दूसरे में आपने ओपनली कुछ नहीं लिया हुआ. तो जब वाटर वाला है, जब उसे जलाओगे तो सीधी सी बात है कि यानी कि जो उसे हीट मिलेगी वो तुरंत वाटर को ट्रांसफर कर देगा, तो इसलिए वो नहीं जलेगा. लेकिन दूसरा जिसमें कुछ नहीं है, जो ओनली पेपर का है, वो तो जल ही जाएगा, है ना स्टूडेंट. तो द पेपर कप हाउएवर डज नॉट कैच फायर, यानी कि जो पेपर कप है जिसमें वाटर है वो क्या नहीं करेगा, वो डज नॉट कैच फायर, यानी कि आग नहीं पकड़ेगा. द हीट सप्लाइड टू द कप इज यूज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर. क्यों नहीं आग लगेगी, क्योंकि जितनी भी उसे हीट मिली उसने किसको दे दी, वाटर को दे दी. दस द टेम्परेचर ऑफ द कप डज नॉट राइज इनफ टू बर्न इट, और जो टेम्परेचर है कप का, डज नॉट राइज, एकदम से नहीं बढ़ेगा, इनफ टू बर्न इट, जिससे कि वो जल सके. तो सीधी सी बात है, जिसमें वाटर था वो नहीं जलेगा, और जिसमें वाटर नहीं है वो जल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. अब यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 को एक बार देखें. टू सी दैट डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशियस टेम्परेचर. टेक केरोसिन 2 ड्रॉप, 2 बूंद आप किसकी लीजिए, केरोसिन की लीजिए. बैक्स की लीजिए, बैक्स ले लो, ठीक है. और वुड फ्लैक्स, लकड़ी के फ्लैक ले लो, छिलके टाइप के. एंड वुडन स्प्लिंटर इन द 4 डिफरेंट
सिरेमिक प्लेट, एक प्लेट में ले लो, लाइट ईच विद अ मैच स्टिक, और माचिस की हेल्प से इसे जलाओ, एंड ऑब्जर्व, और इसे ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज पर द टाइमिंग टेकन बाई ईच ऑब्जेक्ट टू कैच फायर एंड बर्न। यहाँ पर जो है प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट है वो आग पकड़ेगा, हर एक का अपना अलग अलग टाइम पीरियड होगा। जैसे कि केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, लकड़ी भी उसके बाद आग पकड़ेगी, और वुडन यानी जो लकड़ी वैसी बड़ी लकड़ियां हैं वो धीरे से आग पकड़ेंगी। यू विल फाइंड दैट केरोसिन कैच फायर इंस्टेंटली। आप जानते हैं कि यहाँ पर केरोसिन जो है आग जल्दी पकड़ लेगा, बहुत इंस्टेंटली, बहुत जल्दी। वेयर्स वुड फ्लैक्स टेक लॉन्गर, लकड़ी जो है वो कितना लॉन्गर टाइम लगाएगी टू केच फायर, आग पकड़ने में। स्मोक कम आउट ऑफ द स्प्लिंटर एंड वैक्स ओनली मेंट, यानी कि स्प्लिंटर को जलाओगे तो स्मोक कम आउट, यानी स्मोक बाहर निकलेगा, धुआं बाहर निकलेगा, जबकि वैक्स ओनली मेल्ट, वैक्स तो केवल पिघलेगा। Thus you can conclude that different substances have different igneous temperature। इसी से निष्कर्ष निकला, कंक्लूड माने निष्कर्ष, इसी से निष्कर्ष निकला क्या, कि अलग अलग सब्सटेंस के जो इग्निशियस टेम्परेचर हैं वो अलग अलग होते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव अ लो इग्निशियस टेम्परेचर कैच फायर ऑन स्लो heating and those that have high igneous temperature take longer to burn। यानी कि जिसका इग्निशियस टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, और जिसका इग्निशियस टेम्परेचर हाई होता है, लॉन्गर होता है, वो थोड़ा देर में आग पकड़ता है। ठीक है स्टूडेंट। डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। सम सब्सटेंस लाइक LPG, केरोसिन, पेट्रोल, ड्राई लीव्स, पेपर हैव अ लो इग्निशियस टेम्परेचर। इन सबके इग्निशियस टेम्परेचर कैसे हैं, लो हैं। ठीक है। वाइल अदर लाइक अ लॉग ऑफ वुड, एक मोटा सा लॉग यानी कि लकड़ी का गट्ठर, है हाई इग्निशियस टेम्परेचर, उसका जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई है।